Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 12 of the topic called some application of sets. Sets का यूज न्यूमेरिकल्स में कहाँ कहाँ होता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर से पहले एग्जाम्पल नंबर 24, 25, 26, 27 तक आपको घर से करके लाने को बोला था. आई होप आपने करा हो. नहीं करा हो तो मैं तो आपकी सेवा में हूँ ही हूँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. आई लव वर्किंग विद यू, फॉर यू, ऑलवेज. अब एग्जाम्पल नंबर 24 जो पेज नंबर 22 NCERT पे दिया हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो मुझे पॉज करके क्वेश्चन देख लेना. ये जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग लिखे होते हैं, इससे सिर्फ फायदा ये होता है कि आप लोगों का टाइम बच सके. टाइम बचेगा तो बेटा आउटपुट अच्छी आएगी. अब वो कह रहे हैं कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स. मैं इसको कैसे देखता हूं? नंबर ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग मैथमेटिक्स एज 20. मैथमेटिक्स और फिजिक्स, क्वेश्चन तो पढ़ लो सर. मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो पढ़ने में ही गलती हो गई. बैड स्टार्ट टू एनीथिंग इज द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट. सो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स दे रखे हैं 20. ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स. इनमें से 12 जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं हमारी तरह. 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. 4 वो हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं. ये वो 4 हैं. हाउ मेनी टीच फिजिक्स? नंबर ऑफ टीचर्स निकालो जो फिजिक्स पढ़ाते हैं. ओनली फिजिक्स बोला गया है. इसमें आप चाहो तो वेन डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो वेन डायग्राम की कोई जरूरत नहीं. हम सीधा लिख देंगे बाय डेफिनेशन. एक फॉर्मूला हमें दे रखा है. क्लास ध्यान दे, ये हल्के पेन से लिखूंगा. हे माता रानी, number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ. तो क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, सो दिस इम्प्लाइज मेरे बच्चों, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और को यूनियन बोलते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दोनों सब्जेक्ट्स वाले. अब क्या करेंगे? पुट वैल्यूज. अगर क्लास 7 है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वैल्यू आ गई 20 इज इक्वल्स टू, सिर्फ मैथमेटिक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 12 प्लस नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स नहीं दे रखा, माइनस मैथ्स और फिजिक्स वाले दे रखे हैं 4. तो नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स इज 20 माइनस 12 प्लस 4. दैट इज नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स इज बेटा 24 में से 12 जाएगा, 12 हैं. देर आर 12 टीचर, देर आर 12 टीचर्स हु आर टीचिंग फिजिक्स. अब एक रिक्वेस्ट है, भागने की जरूरत नहीं है. कंसेप्ट में कभी भागते नहीं है. कंसेप्ट को ना और घुमा फिरा के देखा करो. जो बोर्ड का पेपर बनता है वो बड़ा सोच समझ के बनता है. आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ. ये करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं. जब हम आगे बढ़े तो मैंने सब गायब कर दिया. हमसे पूछा क्या क्या जा सकता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही उठा लो कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है अगर क्लास 7 है तो. अब इसका मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ. उन्होंने मुझे बनाने को नहीं बोला, बट मैं बनाऊंगा. ये रहे मैथ्स और फिजिक्स वाले. ये तो ये जो है मैथ्स और फिजिक्स वाले ये हैं. नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग मैथ्स और फिजिक्स दे रखे हैं 20. मैथ्स वाले ये ले लिए. ये मैथ्स वाला सेट ले लिया और ये फिजिक्स वाला सेट ले लिया. ये गुलाबी गुलाबी जलेबियां जो हैं ये वो हैं. ऐसे करके नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग मैथ्स, ठीक है जी, कितने हैं? 12. मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स मतलब ये वाले मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स वाले कितने हैं हमारे पास? 4. और अब हमने फिजिक्स वाले भी निकाल लिए हैं. ये क्रॉस क्रॉस यहाँ भी आएगा, ये क्रॉस. फिजिक्स वाले हमने निकाल लिए हैं. ब्राउन वाला जो क्रॉस में ही मार रहा हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं है, बात को समझना.
ये फिजिक्स वाले आ गए 12। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है? इसमें अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स का मतलब जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, सो वो होगा m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m माइनस p। m माइनस p क्यों? m में से वो वाले माइनस कर देंगे जो p के पास कॉमन है, विच विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो 12 माइनस 4 इज 8। 8 टीचर ऐसे हैं जो ओनली मैथ्स पढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, मेरा काम आपको समझाना है। और अगर आपसे वैसे ही अब आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप ओनली फिजिक्स वाला निकाल लेना, बाई चांस वो आंसर भी सेम आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 22 था। कंसेप्ट को समझा करो फिर आगे बढ़ा करो। एग्जाम्पल नंबर 24 था वो, ये एग्जाम्पल नंबर 25 पर हम आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 हमें कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, मैं कंफ्यूज हूं, मैंने इसको यूनिवर्सल सेट ले लिया, होऊंगा मैं कंफ्यूज आगे भी। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जय माता दी। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 like to play football. Number of people playing football is 16. Also, each student likes to play at least one of the two games. बच्चा जो है कोई एक आधी गेम खेल रहा है, तो यहाँ हल्का सा काटूंगा। जिसको मैंने यूनिवर्सल सेट समझा था वो क्रिकेट और फुटबॉल है। गलती करना बहुत ज़रूरी है, वो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल है, वो है 35। हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? हमसे मांगा गया है कि हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये हमसे मांगा गया है। अब क्लास सीधा सा लिखेगी बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट यूनियन और फुटबॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। हमेशा ये जो पहली लाइन आएगी ये कंफ्यूज करेगी। जब टोटल कुछ दे रखा हो मैं उसे यूनिवर्सल सेट मानूंगा, बट जैसे उन्होंने बोला बच्चा या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल खेलता है, तो वो इमीडिएटली क्या बन गया मेरा? यूनियन। कंसेप्ट को ध्यान से देखते हुए ये 35 इज इक्वल्स टू क्रिकेट वाले हो गए जी 24 प्लस फुटबॉल वाले हो गए 16 माइनस बोथ वाले हमने निकालने हैं। अब अगर क्लास 7 है तो ये 40, ये 35 इधर आके माइनस हो गया, ये जो माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो गया। सो द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ इज 5। देयर आर 5 पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। आई होप मुझे ये कराना भी ना पड़ा और तुमने मुझसे पहले ही ये कर लिया हो। ये करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 26। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, मैं फिर कंफ्यूज, सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स है तो मैंने इसको ले लिया यूनिवर्सल सेट। 400 स्टूडेंट्स टोटल जो होगा हमेशा यूनिवर्सल मानना पहले। 100 वर लिस्टेड टेकिंग एज एप्पल जूस, 100 बच्चे ऐसे थे जो एप्पल जूस ले रहे थे, सॉरी 100 वर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस पीने वाले 100 थे और 150 वर टेकिंग ऑरेंज जूस। 150 पीपल थे जो क्या पी रहे थे? ऑरेंज जूस। 75 वो थे लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, कि भैया एप्पल जूस भी पियेंगे इंटरसेक्शन ऑरेंज जूस भी पियेंगे। ये 75 बच्चे हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ना तो एप्पल ना तो ऑरेंज। ये होता है एप्पल और ऑरेंज, मगर हमसे मांगा गया है नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज। ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं। प्लीज ध्यान से समझना, ये एप्पल जूस वाले हैं, ये ऑरेंज जूस वाले हैं, ये दोनों वाले हैं। हमसे पूछा गया एप्पल भी नहीं और ऑरेंज भी नहीं। ए यूनियन ओ होगा एप्पल और ऑरेंज, तो ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट होगा नीदर एप्पल
नॉर ऑरेंज, ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो ये निकालने के लिए मुझे पहले ये तो निकालना पड़ेगा ही, और यहाँ जिसको मैंने यूनिवर्सल सेट लिया वो सही लिया, ये ए यूनियन बी नहीं था। ये ए यूनियन बी तब होता जब वो क्वेश्चन में बोलता कि बच्चे या तो एप्पल या ऑरेंज जूस तो लेते ही लेते हैं, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा केस है कि टोटल बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई जूस नहीं पीते, ये बात ध्यान दे लेना। तो लेट्स फाइंड सॉल्यूशन में यूजिंग नंबर ऑफ पीपल टेकिंग एप्पल और ऑरेंज is equals to number of people taking apple plus number of people taking orange minus number of people taking apple intersection orange. Number of people taking apple or orange juice are, put the values 100 plus 150 minus 75, that is 250 minus 75. Number of people drinking apple or orange juice, apple और ऑरेंज जूस इज इक्वल्स टू 175। अब बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ पीपल ड्रिंकिंग एप्पल और ऑरेंज प्लस नंबर ऑफ पीपल टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल इन यूनिवर्सल सेट। अगर आपको याद हो टोटल यूनिवर्सल, किसी भी सेट के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो नंबर ऑफ पीपल टेकिंग एप्पल नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज आर n of u minus n of a union o, that will be 400 minus 175, that is 225 students take neither apple nor orange juice, ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 के बाद मेरी क्लास मुझे पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 27 खुद से करने की कोशिश करे। लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, तो मैं तो इसको यूनिवर्सल सेट लूँगा। 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू C1। C1 केमिकल से बीमार होने वाले लोग हैं 120। 50 टू केमिकल 2, 50 लोग हैं जिनको केमिकल 2 है। 30 वो लोग हैं केमिकल C1 इंटरसेक्शन C2 जिनको दोनों केमिकल्स ने पकड़ रखा है। फाइंड द हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2। अगर क्लास 7 है तो ये C1 है, ये C2 है, ये जो है C1 इंटरसेक्शन C2 है। अपने आप को समझाओ, बाकियों को तो दुनिया समझा लेगी। C1 को एक्सपोज है 120, C2 को एक्सपोज हैं 50, 30 एक्सपोज हैं C1 एंड C2, C1 बट नॉट C2। तो नंबर ऑफ ओनली C1 जो होंगे, सिर्फ जो C1 निकालने को बोल रहे हैं उनको सेट्स की भाषा में हम क्या लिखेंगे, n ऑफ C1 माइनस C2, कि C1 में से C2 माइनस करो तो वो माइनस होता है जो दोनों में कॉमन होता है। दैट इज n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। अगर क्लास 7 है तो C1 कितने हैं 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 है 30। दैट इज 90 बच्चे ऐसे हैं विच आर एक्सपोज टू ओनली C1, ओनली C1। अगला बोला गया है C2 नॉट C1, n ऑफ ओनली C2, अगर क्लास ध्यान से देखे, विल बी n ऑफ C2 माइनस C1। ओनली C2 बोला गया है, दैट विल बी n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C2 इंटरसेक्शन C1। तो C2 वाले हैं 50 माइनस 30, दैट इज 20 लोग ऐसे हैं विच आर एक्सपोज टू ओनली C1। अब बोला गया C1 और C2। क्या बोला गया बेटा, C1 और C2।
थोड़ी सी जगह की कमी है, बट हम कहीं ना कहीं से थोड़ी सी जगह मैनेज कर लेंगे। नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू C1 और C2 विल बी n of C1 प्लस n of C2 माइनस n of C1 इंटरसेक्शन C2। बेटा C1 वाले कितने हैं, 120 प्लस 50 माइनस 30, दैट इज 140 लोग ऐसे हैं विच आर एक्सपोज टू C1 और C2। 200 लोगों को प्रॉब्लम थी, 200 लोगों को प्रॉब्लम थी। मैं एक बार आंसर भी चेक कर रहा हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। कई बार जल्दबाजी में भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। क्लासरूम में तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक हो सकती है, रिकॉर्डेड क्लासेस में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आंसर्स को चेक करना ज़रूरी है। और एक बात याद रख लेना, डूबता हमेशा तैराक है। एक्सपर्ट फेल करते हैं, नौसिखिए लोग बड़ा ध्यान से काम करते हैं। आपकी क्लास में कोई एक बच्चा होगा जिससे किसी को उम्मीद नहीं होगी, बिलीव मी वो लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उससे किसी को उम्मीद नहीं है ना, तो ही विल बी केयरफुल। उसे पता है उसे बहुत ध्यान से चलना है। गड़बड़ करते हैं हमेशा टॉपर्स कि हाँ हाँ हो जाएगा, हमारा तो हुआ पड़ा है, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। लेट्स भाषण खत्म करते हैं। एनसीईआरटी की 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, आई होप तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े, और क्वेश्चन नंबर 1 तुम खुद से कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 इज इजी। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, गलत लिख दिया ना जल्दबाजी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज 38, निकालना क्या हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। जल्दबाजी मत करना, प्रेजेंटेशन पे पूरा ध्यान ना देना। बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y जो होंगे दैट इज 38 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ये भाई साहब इधर माइनस हो रहे हैं, उधर आके प्लस हो गए। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 38, सो दैट इज 2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो लोग ऐसे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज 2। मैं आंसर साथ साथ चेक करता हुआ चल रहा हूँ, कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ x एंड y are two sets such that x union y has 18 elements. Number of elements in x union y is 18. X has 8 elements. Number of elements in x is 8. Y has 15 elements. Number of elements in y is 15. How many elements does x intersection y has? वैसे तो मैं कराना नहीं चाहता, but commitment is a commitment. Number of elements by definition, number of elements in x union y is number of elements in x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y. Number of elements in x दे रखा है मेरे बच्चे 18 is equals to number of elements in x is 8 plus 15 minus number of elements in x intersection y. ये माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा 23 माइनस 18। योर फाइनल आंसर इज जय माता दी 5। मैं मैच करता हुआ चल रहा हूँ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को भी इस क्वेश्चन में मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करो, खुद से हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, यही फ़ायदा है वीडियो क्लासेस का। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। मैं हमेशा ग्रुप जब आएगा मैं ऐसे लूँगा, मैं उसे यूनिवर्सल सेट मानूंगा। प्लीज़ 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब क्योंकि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मतलब इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी हमसे मांगा गया है, और जिसको हमने यूनिवर्सल माना था वो है हिंदी यूनियन इंग्लिश।
कि कोई ना कोई भाषा तो कोई ना कोई बोलता ही है, कहीं पर भी स्कोप मत छोड़ना। मैं हमेशा ये ज़रूर लिखता हूँ, इसको ये लिखा जा सकता है, बट इसको ये लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी टोटल ग्रुप दे रखा हो उसे हमेशा पहले यूनिवर्सल मान के चलना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन n of h union e will be equals to n of h plus n of e minus n of h intersection e, जो हमने निकालना है। 400 लोग ऐसे हैं हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी वाले हैं 250, इंग्लिश वाले हैं 200, माइनस हिंदी एंड इंग्लिश वाले हमें निकालने हैं। ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 450 माइनस 400 गिव्स मी 50। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, एंड का मतलब होता है बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर क्लास मेरे साथ है, S and T are two sets that S has 21 elements। अगर क्लास देखे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S दे रखा है 21, T has 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T is 32, S इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन T में दे रखे हैं 11 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T हमें निकालना है। हम सिंपल सा लिखेंगे बाय डेफिनेशन number of elements S union T is going to number of elements in S plus number of elements in T minus number of elements in S intersection T। सिंपल सा माता रानी का नाम लेके S दे रखा है 21, यहाँ पुट करो, T दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है प्लस 32 माइनस 11। इसमें अकेली गलती जो हो सकती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 21 प्लस 32 में से 11 जाएगा, that is 21, and if I am not wrong the answer is 42, और आपका आंसर आ भी गया होगा। This is your answer for the question number 4th। क्वेश्चन नंबर 4th के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। x and y are two sets such that x has 40 elements। x के अंदर 40 एलिमेंट्स हैं, x यूनियन y हैज़, यूनियन को मैं इंटरसेक्शन लिख रहा था, ये गलती हो सकती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज 60, x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज 10, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव। अब वो हर टाइप का एक क्वेश्चन हमसे चेक करा रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, 1000 बार भी लिखना पड़े 1000 बार लिखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y दे रखा है। सो योर फाइनल आंसर इज 60 इज इक्वल्स टू x दे रखा है 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस इंटरसेक्शन में दे रखा है 10, 60 is equals to 30 plus number of elements in y, number of elements in y is 60 minus 30, number of elements in y will be 30। सिंपल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट हर क्वेश्चन को सीरियसली लेना ताकि ढंग से हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मैं ग्रुप को हमेशा यूनिवर्सल सेट लूँगा। 70, 37 लाइक कॉफ़ी, 37 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी लाइक करते हैं। 52 लाइक टी एंड 52 लाइक टी 52 एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। तो इससे मेरा भले ही ये गलत हो रहा है, बट मैं गलती से बच रहा हूँ। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक ड्रिंक पीने वाला तो है, तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनियन ही है। यूनियन मतलब सारा ग्रुप की बात हो रही है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, हाउ मेनी पीपल लाइक टी एज वेल एज कॉफ़ी, ये हमें निकालना है। तो माता रानी का नाम लूँगा और लिखूँगा सोल्यूशन में बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ पीपल लाइक टी, कॉफ़ी और टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफ़ी
प्लस नंबर ऑफ पीपल लाइक टी माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो ये 70 लोग तो कुछ ना कुछ पसंद करते ही हैं। कॉफ़ी वाले हैं 37 प्लस ये हैं 52, दोनों को पसंद करने वाले C इंटरसेक्शन T। इसको इधर ले आओ, C इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू 89 माइनस 70, दैट इज 19 लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह हैं, जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, बस पिला दो प्लीज़। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, फिर मैं इसको लिखूंगा यूनिवर्सल सेट। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एंड मतलब इंटरसेक्शन। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट ओनली क्रिकेट। अब ओनली टेनिस बोला है, ओनली टेनिस बोला है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, और अलग से पूछा गया हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता अगर ये 65 क्या ना हो, क्रिकेट यूनियन टेनिस, कि 65 लोग हैं जो गेम खेलते हैं, जिनमें से कुछ लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, कुछ लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं। ओनली टेनिस निकालना और टेनिस निकालना। सबसे पहले मैंने लिखा बाय डेफिनेशन number of people lying cricket or tennis is equals to number of people lying cricket plus number of people lying tennis minus number of people lying cricket as well as tennis। क्रिकेट और टेनिस वाले दे रखे हैं 65, क्रिकेट वाले दे रखे हैं 40, टेनिस वाले नहीं दे रखे, दोनों गेम पसंद करने वाले दे रखे हैं हमें 10, दोनों गेम करने वाले दे रखे हैं बेटा 10। तो अगर क्लास 7 है तो नंबर ऑफ पीपल लाइंग टेनिस इज गोइंग टू बी 65 माइनस 30। 40 में से 10 जाएगा 30, 30 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। दैट विल बी योर नंबर ऑफ पीपल लाइंग टेनिस 35। जो चीज़ हमसे बाद में पूछी गई वो पहले निकल गई, कोई बात नहीं, हो सकता है, ध्यान से देख लेना, कोई भी चीज़ पहले कोई भी चीज़ बाद में निकल सकती है। अब नंबर ऑफ पीपल लाइंग ओनली टेनिस विल बी एन ऑफ टी माइनस सी। सिर्फ टेनिस वाले वो होंगे नंबर ऑफ पीपल लाइंग टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइंग टेनिस एंड क्रिकेट। सो दैट विल बी 35 माइनस 10 विच इज 25। ये क्रिकेट वाले हैं, ये वाले टेनिस वाले हैं, ये वो हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों लाइक करते हैं, ये गोल गोल वो हैं जो ओनली टेनिस जो हमसे मांगा गया है। तो वो निकालने के लिए हमें टेनिस में से क्रिकेट वाले माइनस करने पड़ेंगे, मींस इंटरसेक्शन वाले माइनस करने पड़ेंगे। दिस इज हाउ द क्वेश्चन गोज। अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर 8, हो सके तो खुद से एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच भाषा 50 लोगों को आती है। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 लोगों को स्पेनिश आती है। 10 स्पीक बोथ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, दोनों आती है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। या तो फ्रेंच आती हो या तो स्पेनिश आती हो, या तो फ्रेंच आती हो या तो स्पेनिश आती हो। सो द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच और स्पेनिश is equals to number of people speaking French plus number of people speaking Spanish minus number of people speaking French intersection Spanish. That is 50 plus 20 minus 10 and your final answer is 60। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हमारे पास चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज हो गई हैं, अब बस इसकी मिसलीनियस बचती है। बट मिसलीनियस से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है जो कि आपके काम आने वाला है। पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद हम लोग मिसलीनियस शुरू करेंगे बैक टू फ्रंट। मिसलीनियस फ्रंट टू बैक नहीं जाएंगे, बैक टू फ्रंट करेंगे। 2 लेक्चर्स में ख़त्म करूंगा। लास्ट के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कराऊंगा, फिर ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ।
अगर कहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो एक बार उस टॉपिक को दोबारा देख लिया करो। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।